फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमा बारी बाकी ब्लॉग चैनल। सो फ्रेंड्स, शनिवार को थी शीतला पूजा और हम लोग सभी गए थे मंदिर। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मंदिर गई थी, अदरवाइज़ मम्मी ही जाती हैं, बट इस बार मम्मी नहीं जा पाई तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि मंदिर जाने के लिए, और मंदिर में सभी लोग पहुंच चुके थे। और फ्रेंड्स, मुझे इस पूजा के बारे में ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, तो मैं जब पहुंची थी तो वहाँ देखा मैंने कि वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक्चुअली वहाँ पे सूप में कुछ लोग पहले सरसों का तेल डाल रहे थे 3 साइड से, और फिर उन्होंने सिंदूर लगाया, वो भी 3 तरफ। फिर उसके बाद उन्होंने दही भी डाला। तो इस तरीके से उन्होंने फिर एक पंखा था, पंखे पे पानी डाल के उन्होंने, जो लेडी सूप लेकर बैठी थी, जो हमारी काकी माँ, उनको और बाकी लेडीज़ को वो पंखा करा था। तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा था। ये रिचुअल ऐसा मैंने पहली बार देखा था, और मम्मी को भी शायद पूजा करते हुए ऐसे कभी देखा नहीं था। तो मंदिर में ये काकी माँ थी जिन्होंने बताया कि इसे बासड़े का त्यौहार भी कहा जाता है, शीतला माता की पूजा की जाती है। और इस दिन शुक्रवार को सुबह से ही जो नरेला के झंडा चौक है स्थित, जो माता शीतला माता का एक मंदिर है, वहाँ पे काफ़ी लोग माता की पूजा करने आते हैं। जो यहाँ भोग लगाकर परिवार की सुख शांति की कामना की जाती है इनकी पूजा करके। सो गुरुवार रात को ही, शुक्रवार 9 बजे से मंदिर में बहुत भीड़ लगी रहती है। दोपहर में शायद भजन कीर्तन होता है मंदिरों में। फिर इस दौरान भक्त जो होते हैं वो फिर मीठे चावल, गुलगुले और भी जो प्रसाद शीतला माता को अर्पित किया जाता है, उनको ग्रहण करते हैं, उनको खाते हैं। फिर वहाँ पर एक और काकी माँ थी, उन्होंने भी बातों बातों में बताया कि इस दिन बासी खाना माता को चढ़ाने का रिवाज होता है। प्रसाद के लिए रात से ही तैयारी कर दी जाती है, फिर सुबह वो चढ़ाया जाता है। ऐसे मानते हैं कि इस दिन माता शीतला की पूजा करने से परिवार में जो बीमारियां होती हैं, जो घर में बच्चे परेशान होते हैं या हमेशा बीमार रहते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उनकी सेहत ठीक रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। फिर पंडित जी से बात करके पता चला कि ये जो पूजा है, चैत्र का महीना होता है, वो भी कृष्ण पक्ष के टाइम ही सप्तमी तारीख यानी सप्तमी को ही, होली के बाद शीतला माता का पूजन किया जाता है। फिर कहते हैं, पुरानी कहावत है, इसे ही बासड़े का पर्व कहा जाता है। एक्चुअली ये होता ये है, जब 2 मौसम एक साथ मिलते हैं, जैसे कि जब अब आपको पता है सर्दियाँ तो जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, इसी टाइम लोग कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी में। तो जब ये परिवर्तन या जो चेंजेस बॉडी में आते हैं ना, तो इस समय जो बहुत कई बीमारियां कई बीमारियां या कोई बीमारी को, मतलब लाइक कोई भी रोग से बचने के लिए इन माता की पूजा की जाती है। शीतला माता का जो मंदिर है वो भी बहुत पुराना है। यहाँ पे दिल्ली में शीतला माता का फेमस मंदिर है नरेला के पास। इस दिन मंदिरों में भी काफ़ी सजावट की गई थी। देखिए, ये एक्चुअली अब इतने सारे त्यौहार होते हैं ना कि हमें शायद इन सब के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो कस्टम है, हमारा जो एंशिएंट टाइम से जो चला आ रहा है, लाइक बहुत सारे पुराने जो हमारे रीति रिवाज है जिनके बारे में मुझे लगता है आज के लोगों को पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपने कल्चर के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उनसे जुड़े रहने में कुछ बुराई तो नहीं है। तो मुझे लगता है जुड़े रहना बहुत अच्छा है। तो इस बार मम्मी ने पूजा नहीं की थी, मैंने किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा फ़ील हुआ, मतलब माता का पूजा करके और ये सब चीज़ें देख के, रिचुअल्स देख के काफ़ी अच्छा लगा। आप भी देखिए किस तरीके से फिर हम लोगों ने पूजा की। फिर यहाँ पर हमारे काली मंदिर भी है, तो काली माँ की पूजा भी की थी। फिर शिव मंदिर भी है, वहाँ पे भी पूजा की थी। फिर यहाँ पे सारी लेडीज़ खड़ी थी और सब अंजलि देने के लिए रुके हुए थे, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं था, तो ना खाना ना पीना, कुछ खाया पिया नहीं था, तो सब लोग खड़े हुए थे। मैं भी अपनी मम्मी के साथ खड़ी हुई थी और बस अंजलि की तैयारी कर रहे थे सब लोग और अंजलि दे रहे थे।
और यार पंडित जी तो इतनी जल्दी जल्दी मंत्र बोल रहे थे ना। वैसे तो मैं हमेशा मंत्र बोलती हूँ, पर इस बार मैं मंत्र ठीक से बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे थे। मैं इतने इतने संस्कृत के शब्द इतने कठिन होते हैं, उनको पकड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर पाखी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, सभी लोग पूजा कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, सबके साथ इस तरह से पूजा कर कर। और यहाँ पर हमारी जो काकी माँ है वो और बोदी है, वो सभी वो ढोल बजा रही हैं। कोई भी ले जेंट्स नहीं है, बट सारी लेडीज़ ही हैं, सब ढोल बजा रही हैं। ये भी हमारी काकी माँ लोग ही हैं। और मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो भी मुझे वो चाहती थी कि मैं उनको भी रिकॉर्ड करूं, तो और काफ़ी अच्छा था। और साड़ी से पहले माँ को ढक लिया गया था और उनको भोग लगाया जा रहा था। फिर इस तरह से पूजा किया, इस तरह से उनको पंखे से फिर हवा भी किया गया था। सभी लेडीज़ को बस पूजा के लिए जाना था, उनको पंडित जी ने बोल दिया था पूजा करने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हम किस की पूजा कर रहे थे। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि आखिर हम पूजा कर किसकी रहे हैं। मुझे मूर्ति नहीं दिखी, मुझे कुछ दिखा नहीं, बट स्टिल मुझे दिखा कि एक काकी माँ इस तरह से उस पतीले में बहुत सारा दही था, कोकोनट वाटर डाला गया था और सब कुछ मिक्स किया गया था। फिर इसी को ही एक पान के पत्ते पे की तरफ डाला जा रहा था उसके ऊपर, और डालकर उसी उसी जो जो उनके पान के पत्ते से जो गिर रहा था ना चरणामृत, वही उसे ग्लास में इकट्ठा करना था। तो ये देखिए इस तरीके से एक तांबे का चम्मच था, इस तरह से पान के पत्ते पर एक उनके ऊपर 5 बार इस तरह से वो शरणम ये डाला जा रहा था। दही और कोकोनट वाटर का मिक्सचर जो था वो इस तरह से डाला जा रहा था, और लास्ट में 5वीं बार में उसे ग्लास में उसे रोकना था। ये मम्मी है, अब मैं डाल रही हूँ और मम्मी जो है उसे अपने किसी छोटे से बर्तन में उसे कलेक्ट कर रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं। तो इस तरीके से 5 बार डालना था चम्मच से। और ये है माँ शीतला ही थी, और इनसे हमने बच्चों के अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना की थी। यही चीज़ मुझे अभी तक पता लगी, और इतना शायद मैं नहीं जानती थी, लेकिन यहाँ जब पूजा करने गई तब जाके मुझे इतना कुछ पता चला कि ये भी है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ माँ के पीछे एक झाड़ू भी रखा गया था, सीक का झाड़ू रखा हुआ था।
तो इस झाड़ू की भी कितनी इम्पोर्टेंस है अब ये देखिए कि अगर ये फेस्टिवल्स नहीं होते, ये रिचुअल्स नहीं होते हमारे कस्टम में, तो हमारी लाइफ या कितनी बोरिंग हो जाती। इन्हीं त्योहारों की वजह से हम सभी एक दूसरे से मिल पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, वरना आज की बिज़ी लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी से जाके हाल चाल भी पूछ ले। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और भी ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो आपको चेयर के पास ये दही और ये सब दिख रहा है ना, तो यहीं पर ही एक काकी माँ बैठी हुई थी, वो सूप को लेके बैठी हुई थी। यहीं पर ही हमने वो दही और ऑयल डाल के पूजा की थी। और यहाँ आपको दिखाते हैं एक बहुत अच्छी चीज़। तो यार ये देखो, ये जो मैं पेड़ दिखा रही हूँ ये है सैजन का पेड़, जिसे हम ड्रम स्टिक्स भी बोलते हैं। तो मुझे ये देखकर इतना अच्छा लगा कि मैं इसे रिकॉर्ड किए बगैर नहीं रह पाई। ये मंदिर के बाहर लगा हुआ है और ये इतना इजीली लग जाता है ना, अगर आप एक स्टिक भी तोड़कर अपने घर में या कहीं आंगन में लगा दोगे ना, तो वो बहुत आराम से लग जाता है। कितना फ्रूटफुल ट्री है यार, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।